एक परसेप्शन बन रहा है, एक धारणा बन रही है कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव खुला हुआ है। हालांकि मंचों से कहा जा रहा है कि चुनाव बंद हो गया, अब केवल केक बन गया है, उसके ऊपर टॉपिंग हो रही है। सृष्टि काश्यप जानती होंगी अच्छे से, ठीक है ना, कि उसके ऊपर की सजावट हो रही। ना ना, समझदार लोग करे, अभी केक बने ही नहीं, अभी तो माइक्रोवेव के अंदर है, वो घूम रहा है। मंच पर कहा जा रहा केक बन गया, हम टॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा लोग मान रहे हैं कि इलेक्शन खुला है, तो यहीं से फिर ब्लॉक होगा, स्वाभाविक है। कैसे देख रहे हैं इस छठे और सातवें चरण की लड़ाई? देखिए, ये जो अंतिम चरणों की लड़ाई है, एक पुरानी कहावत है, अंत भला तो सब भला। तो ये जो अंतिम चरण की लड़ाई है, ये इस कहावत के ऊपर के इर्द गिर्द घूम रही है। इस चुनाव में दो क्लियर कट युद्ध के मैदान रहे हैं, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रभाव हो सकता है उतना ना रहा हो, उनका राह निष्कंटक नहीं था, लेकिन जो कांटों भरा रास्ता था वो भाजपा ने पूरा कर लिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सीधे सीधे ये बोला जा सकता है कि इनके लिए अब चढ़ाई नहीं है, अब दिक्कतें नहीं है, और हो सकता है अंतिम चरण के ये जो चुनाव है वो भाजपा की नैया को एकदम क्लियर कट तरीके से वैतरणी से पार करवा दे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में न किसान आंदोलन का कोई फैक्टर है, कोई इतना बड़ा और दूसरी पार्टी या द्वितीय या तृतीय पक्ष नहीं है, राजनीतिक या गैर राजनीतिक। वहां पे सपा का भी बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, सपा भी अपने आप को सेंट्रल यूपी या पश्चिमी यूपी के भरोसे, सपा ने भी अपने मंसूबे जो बांधे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भरोसे उन्होंने जो है सत्ता का ख्वाब, वहां तक लखनऊ तक पहुंचने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भरोसे देख रहे हैं। तो बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव फैक्टर अभी अंतिम चरण के चुनाव में नहीं है, इसलिए बीजेपी वाले ज्यादा आशान्वित है और पहले पारी का जो भी गेम होना था इनिंग में वो चुके हैं। ये मसला इतना सरल भी नहीं मिश्रा जी, है ना। 17 चरमोत्कर्ष था, मैंने शुरुआत में इसीलिए वो बात रखी थी ताकि आप लोग उस चीज को भी आईन सामने रखें कुछ राय बनाने से पहले। समाजवादी पार्टी अपने जीवन में जब से जन्मी, सुन लीजिएगा ध्यान से मिश्रा जी, जब पैदा हुई, जब से मुलायम सिंह उसको जन्म दिए पार्टी को, तब से लेकर आज तक अपने जीवन के सबसे कमजोर संख्या पर खड़ी हुई थी। 17 में आके 47 कभी नहीं जीती, सबसे लोएस्ट था। ठीक, कांग्रेस तो बिल्कुल झाड़ू लगा दी थी, लोगों ने बाहरी कर दिया था प्रदेश से, क्या 2-4 कहीं जीत जाए तो अलग बात। बसपा भी ध्वस्तीभूत थी और भाजपा चरम पर थी। ठीक, योगी जी वहां से थे सांसद गोरखपुर से, मोदी जी बनारस से सांसद थे। छठे चरण में गोरखपुर मंडल था, 7वें में बनारस मंडल था। पूरे प्रदेश में भाजपा का सक्सेस रेट, ये बात भाजपा के काम की है इसलिए बता रहा हूं, भाजपा उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगी तो समझ पाएगी, और नारों में रहेगी तो फिर तो नारे में तो रह के देगी लिया। इनका पूरे प्रदेश में सक्सेस रेट कई चरणों में 90% से ऊपर था मिश्रा जी, लेकिन छठे और 7वें चरण में जाकर इनका सक्सेस रेट 50% के बेंचमार्क को नहीं छू पाया 17 में। तो कोई तो कारण होगा ना, होगा ना। ये ठीक आएंगे आपको बात। मसला इतना सरल नहीं, पूरब कभी इतना सरल नहीं रहा। सपा और भाजपा के जितने दोस्त हैं गठबंधन के साथी, सबका इम्तिहान इसी में है, उपयोगी कौन अनुपयोगी कौन, इसी में साबित होगा। तो ये दबाव तो आपके ऊपर भी होगा पीयूष जी। जी अमिताभ जी, देखिए 111 सीटें अभी चुनाव बाकी है, और जहां पे हम लोगों का जो गढ़ माना जाता है पूर्वांचल, जहां से हमारी पार्टी का उदय हुआ था, यही वाराणसी सारनाथ पार्क के सामने ही हूं मैं बैठा हुआ। तो इन क्षेत्रों पर पिछली बार हम जो 2017 में भाजपा के साथ जब आए थे तो 111 में 100 के आसपास सीटों पे हमने वोट ट्रांसफर कराने का काम भाजपा को किया था, जिसमें से 8 सीटों पे हम भी लड़े थे, 4 विधायक हमारे जीत के आए थे। अब
पता नहीं बड़े भाई हमारे जो मिश्रा जी हैं कहाँ से डेटा निकाल के लाए हैं। अभी तक तो चारों चरण में पांचों चरण में भाजपा को पूर्ण बहुमत से बता रहे हैं, और बयान भी सुना माननीय मोदी जी का और योगी जी का, वो भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन इस जो बनारस क्षेत्र है, वाराणसी का जो क्षेत्र है, इसमें इतने नेताओं को पूरब में लगाने की जरूरत इनको क्या पड़ रही है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, और तो और प्रदेश की राज्यपाल साहिबा का भी प्रोग्राम लगा, अभी बगल से ही निकली हैं। तो ये सब लोग क्यों आ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो बात तो जरूर है। और छठे में जो गोरखपुर क्षेत्र है और सातवें में वाराणसी का, इन सब क्षेत्रों में चाहे किसान हो, नौजवान हो, जो लोग पीड़ित हुए हैं 5 साल में भाजपा से, किसानों का छुट्टा साढ़ का बहुत बड़ा है, योगी जी का ललका, मोदी जी का साढ़ फसल तो खा ही रहा है। जिस हाईवे की बात की, पूर्वांचल हाईवे की, देखते होंगे रोज आए दिन कितनी दुर्घटनाएं उस पे हो रही हैं, और छुट्टा पशु घूम घूम के आके गाड़ियों में घुस जा रहे हैं, रोज आए दिन वीडियो वायरल हो रहा है। तो छुट्टा पशु से निजात कैसे दिलाएं, जो हमारे मुद्दे हैं जिनको हम लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। पूरब में जो मेरा तजुर्बा है उस पर एक बात और कहूं, क्योंकि मुझे पूरब के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे प्राचीनतम, पूरब ने देश के सबसे प्राचीनतम अखबार आज अखबार में काम करने का अवसर मिला, इसलिए मैं पूर्वांचल को थोड़ा समझ पाया। मेरा तजुर्बा ये कहता है, पश्चिम, मध्य, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, इस उत्तर प्रदेश से ज्यादा सघन जातीय गोलबंदी पूर्वांचल में है। इसीलिए जाति आधारित दल उत्तर प्रदेश में अगर कहीं जन्मे और पनपे तो वो खाद पानी पूर्वांचल में ही मिला, बरेली में नहीं मिला, बुंदेलखंड में नहीं मिला। ये भी तो सोचना पड़ेगा, वहां क्यों नहीं मिला? वहां लोगों की हसरत कम है नेतागिरी करने की। फर्रुखाबाद में नहीं मिला, मोहम्मदाबाद में नहीं मिला, लेकिन जहां आपने इलाहाबाद से गाड़ी आगे बढ़ाई तो बिहार के छोर तक हर 5 किलोमीटर पे एक नई पार्टी मिली। रजक समाज पार्टी, निषाद समाज पार्टी, मल्लाह समाज पार्टी, केवट समाज पार्टी, राजभर समाज पार्टी, 1000 पार्टियां, ये और कहीं नहीं है। इसलिए पूर्वांचल पर जब हम लोग कुछ चिंतन मनन करें तो इस बात का ख्याल रखें। और मैं प्रशांत के पास आऊं उससे पहले एक बात और कह दूं कि नरेंद्र मोदी चुनाव के मैनेजमेंट को बहुत बेहतर से समझते हैं। उनकी 2 टिप्पणियों को गौर से सुनना चाहिए, मिश्रा जी को भी सुनना चाहिए। एक तो उन्होंने बहुत तीखे ढंग से कहा, आक्रामक, फोर्सफुली कहा कि 20,000 लोग मेरे सामने बैठे हैं, मेरे कार्यकर्ता, मैं इनसे कहूंगा बनारस का कोई दरवाजा नहीं छूटे जहां कुंडी नहीं खटखटाओगे जाके। इस बात को समझना होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि एक भी सीट जानी नहीं चाहिए, एक भी सीट जानी नहीं चाहिए। इसलिए वो समझ रहे हैं कि पूर्वांचल की लड़ाई जब 17 में इस मिजाज पर ठहरी थी तो ये तो 22 है। प्रशांत, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा। 17 में आपने ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस दी थी। मैंने कहा पहले से 5वें चरण तक, बल्कि 5वां तो नहीं, मैं कहूं 4थे चरण तक आपका 90-95% सक्सेस रेट तक गया है ना। जिला जिला आपका पूरा, बरेली 9 सीट तो 9 आपकी, आगरा में इतने 8 तो 8 आपकी, इस टाइप का जिलों में 100% चला गया। लेकिन जैसे 5वें में आए आप 65% आ गई सक्सेस रेट, 6ठे में वो 60% और 59% के बीच में रही, और 7वें में 50 से नीचे। क्या पूरब का इलाका टफ बैटल ग्राउंड है प्रशांत जी? देखिए अमिताभ जी, 5 फेज के चुनाव के बाद हम जो बहुमत का आंकड़ा है तो पार कर चुके हैं। और पूर्वांचल में जो काम 17 के पहले नहीं हुए थे, जो उसको एक पिछड़ा क्षेत्र बना करके रखा गया था पिछली सरकारों में, ऐसे अभूतपूर्व काम पूर्वांचल में किए गए। चाहे जो खाद फैक्ट्री थी गोरखपुर की, किसने सोचा था कि खाद फैक्ट्री दोबारा चालू होगी? उसी नगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का काम किया गया।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया गया, गोरखपुर एम्स और जो काशी का कायाकल्प किया गया, ये ऐसे बड़े काम जो पूर्वांचल में किए गए, इसके नाते उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जो पिछली बार जो कम सीटें हमें मिली थी उसकी भरपाई होगी, और जिस तरीके से बाकी क्षेत्रों में हमने सीटें पिछली बार हासिल की थी उसी तरीके से 90% का आंकड़ा पूर्वांचल में भी, पूर्वांचल क्षेत्र में भी पाएंगे। और प्रधानमंत्री जी वहां पे जबरदस्त उन्होंने काम किया बनारस में, और लगातार वहां पर सक्रिय भी रहे और प्रधानमंत्री की हैसियत से और सांसद की हैसियत से भी। योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार गोरखपुर के लिए काम किया है, पहले सांसद की हैसियत से और मुख्यमंत्री की हैसियत से। वर्तमान में जो सांसद है रवि किशन जी, वो भी लगातार वहां पर काम करते रहे। तो अपने काम के दम पर जो हमने समवर्ती विकास किया से लेकर पूरा तक समान रूप से, उसके नाते हमें जो हमारे 300 का जो आंकड़ा है उसको हम पार करने का काम करेंगे। इन दलों का करिश्मा क्या है, इसके लिए एक छोटा सा आंकड़ा बोलकर सृष्टि के पास जाऊंगा। अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं 2017 में, प्रशांत आपके लिए महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा, 17 में अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीत ली। देखिए बीजेपी के साथ अलायंस था, बड़ी पार्टी के साथ अलायंस था, तो 9 ये थे, एक अनुप्रिया जुड़ी तो 10 हो गए। मतलब वो इतनी बड़ी वो था अवसर कि अनुप्रिया पटेल से जब मेरी बात हुई तो बोले कि भाई साहब हम तो यकीन नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस जैसी पार्टी, उससे ज्यादा सीटें हमारी। ये पूर्वांचल है, बड़ा विचित्र इलाका है। सृष्टि काश्यप, ये वो इलाका है जहां राजनीति के सारे हेवीवेट्स मौजूद हैं, जहां जातीय राजनीति के सारे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, और ये वो इलाका है जहां सांड भी सबसे ज्यादा मौजूद है। ये भी जान लीजिए, बनारस के अलावा बनारस से ज्यादा सांड कहां है देश में। वो जापान के आए थे प्रधानमंत्री, प्रशांत को पता होगा, जब अरे इनको हम पीयूष को, ये तो मुझे लगा जापान के वो आए थे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, कौन आए थे, उनको जब बनारस घुमाना था तो कितने हजार सांड बंद करने पड़े नहीं। और उनके जाने के बाद जब छोड़ा तो समस्या ये हो गई, पानी तो है नहीं कि आप कंट्रोल्ड वे में छोड़ोगे। फिर जो वो सांड भागा तो हर हर महादेव हो गया। तो इसलिए मैंने कहा कि दोनों तरफ के हेवीवेट्स वहां हैं। सच कांग्रेस उस लड़ाई में अपने को कहां देख रही है पूर्वांचल में? अमिताभ जी, मैं भी बनारस से आती हूँ, मेरी जन्म स्थली रही है, मेरी कर्म स्थली रही है जी। और बनारस में एक बहुत प्रसिद्ध नाम है वैशंबर नाथ मिश्रा जी, हम सबने सुना होगा, संकट मोचन के महंत हैं, वो IIT के प्रोफेसर भी हैं। हाँ। अभी अगर आप उनका परसों का वक्तव्य सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बनारस में असलियत में हो क्या रहा है। वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, बहुत रिनाउंड नेम है, हाँ, बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है जी। तो उन्होंने क्या कहा बनारस में कि सौंदर्यकरण के नाम पे बनारस की जो आत्मा है उसके साथ वहां पे बहुत बड़ा धोखा किया गया है। और उन्होंने बोला है कि महात्मा गांधी ने जब वहां पे बात की एक विशाल BHU बनाने की, मंदिर बनाने की, तो उन्होंने BHU के अंदर बनाया, उन्होंने हमारी जो प्राचीन मंदिर थी उसको नहीं छेड़छाड़ किया। क्योंकि जब बनारस कबीर का है तो वही रविदास का भी है, अगर बनारस भक्तेंदु का है तो वहां पे बिस्मिल्लाह का भी वो शहर है। तो हमारी जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक बनारस की, जो बनारसी साड़ी की तरह रंग बिरंगी ताने बाने की होती है, उसको डिस्ट्रॉय किया है मोदी जी और योगी जी ने मिलके। क्योंकि बनारस में अगर आज हम बात करें, सबसे ज्यादा दुखी कौन है? आवारा पशु, आपने बहुत सही बात कही, सांड से बहुत परेशान है, सबसे ज्यादा बनारस में है, बंदर है, आवारा पशु है, हमारे किसान भाई परेशान है। सौंदर्यकरण के नाम पे जो हमारी प्राचीन पांडुलिपियों को नष्ट किया गया, जो हमारे महंतों को जेल में डाला गया जिन्होंने इस बात का विरोध किया, उससे हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। उसी बनारस में हमारी गंगा में हमने लाशें बहते हुए देखा था आज से 10 महीने पहले, जिसका काशी कॉरिडोर का इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री करते हैं कुछ दिन ये पहले। चीजें बीजेपी के विरुद्ध जा सकती हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि आपके पक्ष में क्या? भाई बीजेपी के खिलाफ जाएगा, समाजवादी पार्टी कैच करेगी, सपा के खिलाफ मसला जाएगा, बीजेपी कैच करेगी। मैं ये पूछ रहा हूं उस लड़ाई में आप कहां हो? आपको बता रही हूँ कि ये जब मैं वैशंबर नाथ मिश्रा जी की अगर बात करती हूँ तो उनके वक्तव्य में आप सुनेंगे
कि कांग्रेस ही देश का सोशल फैब्रिक है, कांग्रेस ही एक साथ चला सकती है। गंगा जमुनी जो तहजीब है वो कोई मेंटेन कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। ये एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन का स्टेटमेंट है, जो कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसको बहुत विद्वान माना जाता है, जो महंत भी है, एक प्रोफेसर भी है, जिसकी बात को अगर आप झुटलाएंगे तो फिर आई डोंट थिंक प्रशांत पटेल कैन से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट हिम, ना कि यहाँ पैनल पे कोई कुछ बोल सकता है। तो कांग्रेस पार्टी के मुद्दे क्या रहे अमिताभ जी? हमारी उत्तर प्रदेश की बात की है हमने, किसानों की बात की, युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, और ये अभी बाकी के जो 2 फेज बचे हुए हैं, मैं गारंटी के साथ आपसे कह रही हूँ कि हमारी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा वो हम सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा।